हेलो गाइस, स्टडी वी के चैनल्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए नवोदय विद्यालय समिति जो रिक्रूटमेंट है नॉन टीचिंग पोस्ट की, उसकी नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं। देखिए, फॉर्म को बिफोर अप्लाई करने से पहले मैं आपको सभी इसके डिटेल्स के बारे में बताना देना चाहता हूँ, जिसकी क्या क्या रिक्रूटमेंट की डिटेल्स है, लाइक एज, क्वालिफ़िकेशंस, एग्जामिनेशन फीस एंड पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जो नोटिफिकेशंस है उसमें क्या क्या रिक्रूटमेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 4NVS 4HQ, मतलब हेड क्वार्टर रीजन की जो है नवोदय विद्यालय समिति की, उसकी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें ऑडिट असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो OBC के लिए 2 है, और उसके बाद जनरल के लिए 1 है, SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं, यानी टोटल पोस्ट 3 है। ठीक है, इसी तरह हिंदी ट्रांसलेटर के लिए टोटल 5 है, और स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 6 वैकेंसी है, और लोअर डिवीज़न के लिए 10 है। ये है डायरेक्ट हेड क्वार्टर के लिए। ठीक है, NVS नवोदय विद्यालय जो हेड क्वार्टर के लिए है, और इसके फ़ीस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वो नीचे हम उसके फ़ीस के बारे में कुछ अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं और इसके डिटेल्स के बारे में। ये यहाँ पर अलग अलग रीजनल ऑफिसेस है। यहाँ पर देखिए भोपाल है, भोपाल रीजन के अंदर यहाँ पर देखिए फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जो है उसकी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए टोटल 23 वैकेंसी है, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ 3 है, और LDC के लिए 58 है, और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 24 है। इसी प्रकार देखिए चंडीगढ़ रीजन्स में देख लेते हैं। यहाँ पर LDC के लिए जो टोटल वैकेंसी है 56 है, हैदराबाद में 41 है, जयपुर में देखिए टोटल LDC की वैकेंसी जो है वो है 20, लखनऊ रीजन में 68, काफ़ी अच्छी है। पटना में देख लेते हैं 87, पुणे में 45, शिलोंग में 65, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर LDC की टोटल जो वैकेंसी है 440 यानी 440 फीमेल स्टाफ, और कैटरिंग असिस्टेंट की 61, और लैब अटेंडेंट की जो है वो है 77 वैकेंसी है यहाँ पर, अलग अलग रीजनल वाइज। ठीक है, तो आगे चलिए कुछ इसके और डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, 12 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशंस विथ फीस के साथ इसको 13/12/2017 यानी 13 दिसंबर तक आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डेट ऑफ जो टेस्ट है इसके टेंटेटिव डेट, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो देखिए 12, 13, 14 जनवरी 2018 यानी इस साल ये एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना होगा। नेक्स्ट ईयर में आप इसके एग्ज़ामिनेशन जो रिटन एग्ज़ामिनेशन होंगे कंप्यूटर बेस्ड, उसको आपको देना होगा, और वो डेट है 12, 13, 14 जनवरी। एक्सटेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बारे में देखें तो देखिए पोस्ट कोड 1 ऑडिट असिस्टेंट जो है उसकी पे स्किल्स 9,300 से 34,800, काफ़ी अच्छी पे स्किल है। और एज की जो लिमिटेशन है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर। एक्सटेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है BCom पास होना चाहिए आपको, और BCom जो है फ्रॉम ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी से, और 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ BCom आपके कंप्लीट है तो भी आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे जो
पोस्ट कोड 2 है हिंदी ट्रांसलेटर, उसके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर। और एक्सटेंशियल जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी इंग्लिश विथ अदर लैंग्वेज देन मास्टर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। देखिए पोस्ट कोड जो 3 है फीमेल स्टाफ नर्स, उसके लिए अप टू 35 यानी मिनिमम 18 एंड अप टू 35 ईयर्स होने चाहिए। और एक्सटेंशियल जो इसकी क्वालिफिकेशन है पास क्लास 12 सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये एक्सटेंशियल है। ओके, ये जो है वो एक्सटेंशियल है। पोस्ट कोड 4 जो है स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। और जो एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 10+2 के आपके पास सर्टिफिकेट हो गया। और शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए। ये जो एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन है वो जो है बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये एसेंशियल है, ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड 5 जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कैटरिंग असिस्टेंट जो है अप टू 35 ईयर्स है और सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 पास होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा कैटरिंग और इक्विपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट एंड स्टेट। और आपको 3 ईयर की डिप्लोमा कैटरिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, ये एक्सटेंशियल है। पोस्ट कोड जो 6 है एलडीसी की जो हेड क्वार्टर्स की है और यहाँ पर रीजनल की जो स्टोर कीपर की जीएनबी स्कैनर की भी है। दोनों एक हेड क्वार्टर और एक रीजनल जो है ऑफिस रीजनल ऑफिस की है। दोनों का सेम एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर देखिए 18 से 27 साल होना चाहिए और क्लास 12 पास होना चाहिए विथ 50 मार्क्स। ये आपके लिए एक्सटेंशियल है। 50 मार्क्स होना चाहिए 10+2 में और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एंड 25 इन हिंदी में होना चाहिए आपका टाइपिंग स्पीड। ओके, देखिए ये थी कुछ इम्पोर्टेंट्स। लैब असिस्टेंट जो है वो बिटवीन 18 to 30 ईयर एंड मिडिल पास ऑफ जनरल साइंस मिडिल पास विद जनरल साइंस के होना चाहिए। तो ये देखिए ये कुछ एक्सटेंशियल पोस्ट कोड के साथ उसकी एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है और एज की जो क्या लिमिटेशन है वो थी। आगे हम एज की रिलेक्शन के बारे में बात करें तो एज का रिलेक्शन जो है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो है वैसा ही है। SC ST 5 ईयर्स एंड OBC कैटेगरी के जो है वो 3 ईयर ठीक है छूट दी जाती, वैसा इसमें भी दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात की जाए तो देखिए ऑडिट असिस्टेंट जो है उसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश 15 मार्क्स और ईच 30 मार्क्स। ठीक है, दोनों मिलाकर जो है वो 30 मार्क्स के होंगे। और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग अर्थमेटिक वो 30 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज 20 मार्क्स, यानी टोटल आपको 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। ओके, कि हिंदी ट्रांसलेटर जो है उसमें हिंदी ट्रांसलेटर में भी आपको ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर के टेस्ट होंगे। उसमें 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे और ट्रांसलेशन इंग्लिश इन हिंदी 30 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग अर्थमेटिक 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज जो है 20 मार्क्स, यानी इसमें भी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस और इस सेम टाइम हो गए। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं स्टेनोग्राफर की जो है उसके लिए ऑनलाइन बेस्ड कंट्री 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश 15 मार्क्स करके 30 मार्क्स के टोटल। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30 मार्क्स
जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो 20 मार्क्स से होंगे और 100 को मल्टीपल क्वेश्चन सेम मार्क्स एंड सेम ड्यूरेशंस ही होंगे। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए देख लेते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 10 मार्क्स ईच करके होंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स और सब्जेक्ट जनरल नॉलेज मार्क्स जो 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज के जो होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के होंगे और इसमें भी सेम टाइम दिए जाएंगे। देखिए, कैटरिंग असिस्टेंट जो है वो ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर एग्जामिनेशन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हिंदी एंड इंग्लिश 10 मार्क्स ईच 20 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर 20 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 20 मार्क्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज 40 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एट सेम टाइम। अब जो बात कर लेते हैं लोअर डिवीज़न एलडीसी की जो है वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। 100 मल्टीपल टाइप चूज क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश 10 मार्क्स करके होंगे, 20 मार्क्स एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, अर्थमेटिक्स 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सेम टाइम। लैब असिस्टेंट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है, 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखिए हिंदी एंड इंग्लिश 10 मार्क्स एंड ईच 20 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी एंड अर्थमेटिक 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स एंड जनरल साइंस इसमें होंगे तो ये 30 मार्क्स से होंगे, यानी 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और सेम ये। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जितने भी पोस्ट वाइज जो मैंने आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो सब्जेक्ट के सारे बताएं, जितने भी मतलब क्वेश्चंस है और उसके कितने मार्क्स के आएंगे, और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, नो नेगेटिव मार्क्स इन एग्जामिनेशन कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है रिटन एग्जामिनेशन में। ओके, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको करना है डायरेक्ट कैंडिडेट जो है ये साइट पे विज़िट करके www.nvshq.org पे, ठीक है, विज़िट करके गूगल से डायरेक्ट वो ऑनलाइन को इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। देखिए फीस की बात करें तो स्टाफ नर्स, ऑडिट असिस्टेंट एंड हिंदी ट्रांसलेटर का जो है वो है 1000 रुपीज़, कैटरिंग असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए 750 लोअर डिवीज़न कलर स्टोर कीपर के लिए 750, लैब असिस्टेंट के लिए 750 और नो एनी फीस रिक्वायर्ड पेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST। तो ये था नवोदय विद्यालय समिति से इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, जिसकी रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस पब्लिश हो चुकी है। नॉन टीचिंग पोस्ट है और इसको जो लोग एलिजिबल है वो अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देर ना करें फ्रेंड्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को भरिए और अपना जो है गवर्नमेंट जॉब में अपना कैरियर बनाइए। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे मेरे स्टडी वीक के चैनल्स के साथ। कीप वाचिंग एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, कीप वाचिंग माय स्टडी वीक चैनल।